नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचकांक और रैंकिंग 2023। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक और रैंकिंग यानी कि इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट। इसमें बात करेंगे कौन सा देश शीर्ष पर रहा, भारत की क्या रैंकिंग है, कौन सी संस्था उसको जारी करती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक और रैंकिंग 2023। शुरुआत करते हैं हम किससे? सबसे पहले कहेंगे फूड सेफ्टी सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये इसका 5वां संस्करण था। किसके द्वारा जारी किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा, इन सब के द्वारा मिलकर जारी किया गया। सबसे बड़े राज्य में प्रथम कौन सा राज्य रहा? केरल रहा प्रथम, दूसरे स्थान पर रहा पंजाब और तीसरे पर रहा तमिलनाडु। छोटे राज्य में प्रथम पे रहा गोवा, मणिपुर दूसरे स्थान पे और सिक्किम तीसरे स्थान पे। केंद्र शासित राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि फूड सेफ्टी सूचकांक 5वां संस्करण, आपको 3 शीर्ष याद रखने हैं, तीनों ही याद रखने हैं, टॉप 3। लेकिन सबसे पहले केरल, छोटे राज्य में गोवा और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर। अगला है वैश्विक गुलामी सूचकांक यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वॉक फ्री एजुकेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। शीर्ष के 3 देश जहां सबसे ज़्यादा गुलामी है, ये देखेंगे। शीर्ष के 3 देश जहां सबसे ज़्यादा गुलामी है वो है उत्तर कोरिया प्रथम, एरिट्रिया दूसरे स्थान पे और मोरिटानिया तीसरे स्थान पे। इस तीनों देश में सबसे ज़्यादा स्लेवरी है। ठीक है। अगर बात करें G20 देश की तो भारत इसमें प्रथम है। देखिए, भारत को कोई इंडिविजुअल रैंकिंग नहीं दी गई, लेकिन स्लेवरी की बात करें G20 देशों में, G20 समूह में सबसे प्रथम, सबसे शीर्ष पर जहां स्लेवरी है, गुलामी है, वो है भारत। उसमें शीर्ष पे भारत है G20 देशों में। लेकिन आपको मेनली ये क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल स्लेवरी कहाँ है, तो वो है नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया में। अगला सूचकांक है वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? 127। भारत की रैंकिंग रही 127। शीर्ष के 3 देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। सबसे निचले पायदान पर कौन है? अफगानिस्तान 146 रैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चैड 145 और अल्जीरिया 144। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखने हैं। निचले क्रम में अगर दिया हुआ है इंडेक्स तो ये आपको याद रखना है, और साथ साथ भारत की रैंकिंग या फिर उसके साथ कौन सी संस्था जारी करती है उसको। तो ये हो गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 127वें रैंक पर है। अगला है ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक। इसका मतलब होता है ऐसे शहर जो दुनिया भर में सबसे रहने योग्य हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे, कुल 5 पैरामीटर्स पे रहने योग्य हैं। ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जो कि लंदन में है। शीर्ष 5 शहर दुनिया के कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न, उसके बाद सिडनी और कनाडा का शहर वैंकूवर। तो ये 5 शहर है दुनिया में जहां ग्लोबल लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बात करें भारतीय शहर तो दिल्ली और मुंबई, ये दोनों 141 रैंक पे हैं, और चेन्नई इस रैंकिंग में है 144वें रैंक पे है ग्लोबली। तो ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है द एशिया यूनिवर्सिटी सूचकांक, 11वां संस्करण था। इसको जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन ने, THE द एशिया यूनिवर्सिटी सूचकांक बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। इसमें शीर्ष पर रहा शिंगो यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है, और पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे पायदान पे। तीसरे पायदान पे रहा सिंगापुर का यूनिवर्सिटी। तो शिंगो यूनिवर्सिटी चीन का प्रथम पे। बात करें भारत की तरफ से तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, इसे 48वां रैंक दिया गया। JSS अकादमी मैसूर, इसे 68वां रैंक दिया गया। और सबसे ज़्यादा जापान की ही यूनिवर्सिटी इस पूरे सूचकांक में है। भारत की तरफ से बता दूं तो इस सूचकांक में कुल 75 यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाया है, और सबसे ज़्यादा जापान से 117 यूनिवर्सिटी ने इस सूचकांक में जगह बनाया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। यानी कि वो एशियाई देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ को
इसमें दिया गया सर्वे और रैंकिंग में। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये जारी किया जाता है स्टार्टअप जेनोम के द्वारा, कैलिफोर्निया बेस्ड है, टॉप 5 में है। जहां स्टार्टअप सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, वहां शुरू करने योग्य है, वहां बढ़ोतरी होती है, वहां बहुत सारा इकोसिस्टम अच्छा स्टार्टअप के लिए। तो उसमें है यूएसए का शहर सिलिकॉन वैली नंबर 1 पे, लंदन और न्यूयॉर्क है सेकंड पे, ऑटोमेटिकली 3 पे किसी को दिया जाता है। चौथे पे है लॉस एंजलस और 5वें पे है इजराइल का शहर तेल अवीव। बेंगलुरु की रैंकिंग है 20, यानी कि ग्लोबली स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु का रैंकिंग है 20 और मुंबई का रैंकिंग है 31। ठीक है, तो ये है स्टार्टअप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक। टॉप पे है सिलिकॉन वैली यूएसए का। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। शीर्ष देश स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। टॉप 3 कंट्री हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। भारत की रैंकिंग है 67। तो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 67 रैंकिंग पे है, और 3 पे है, टॉप में है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसे कहा जाता है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग है 40, इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल रैंकिंग है 40, और ये आप देख सकते हैं टॉप पे है डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और नीदरलैंड। ये टॉप शीर्ष पे है 5 पे। बॉटम पे है, सबसे नीचे है वेनेजुला, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर मंगोलिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका और 5th लास्ट पे है ब्राज़ील। ठीक है, तो सबसे निचले पायदान पे है वेनेजुला और सबसे उछले पायदान पे है डेनमार्क। किस चीज़ में? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग है 40। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी कि क्वार्टरली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 23-24, 20वां संस्करण था इस बार का। और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए रैंक 1 पे रहा 12वीं बार, तो सबसे ज़्यादा बार टॉप पे रहा है MIT यूएसए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे रैंक पे है, IIT बॉम्बे के 149 रैंक मिला, IIT दिल्ली को 197 रैंक मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 225 रैंक, IIT खड़गपुर 271 और IIT कानपुर 278 रैंक पे रहा। तो क्वार्टरली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS जो कि ब्रिटेन बेस्ड है उसने जारी किया इसको। MIT टॉप पे रहा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए 12वीं बार, और भारत की तरफ से इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म रहा IIT बॉम्बे का 149 रैंक के साथ। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। भारत की रैंकिंग रही 126, यानी कि ग्लोबली जो शांति है, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस, तो उसमें भारत की रैंकिंग है 126। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, और बॉटम सबसे निचले क्रम पे है अफगानिस्तान 163, यमन 162 और सीरिया 161। बॉटम भी आपको ध्यान रखने मैंने बताया, जहां निचले क्रम के देश दिए हुए हैं वहां भी आपको याद रखना है, और टॉप के भी आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। भारत की रैंकिंग है 126 वैश्विक शांति सूचकांक में। अगला है विश्व प्रेस आज़ादी सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको जारी किया जाता है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंकिंग है 161, 161। टॉप पे है नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। अधिकतर यही कंट्रीज होती है टॉप पे, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। बॉटम पे है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया सबसे नीचे 180, चीन है 179 और वियतनाम है 178 पे। यह है बॉटम 3 कंट्री। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये रहा जो कि राष्ट्रीय स्तर का जो सूचकांक है, ये दिया गया जल शक्ति में इसको मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, उड़ीसा दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे रहा आंध्र प्रदेश और बिहार। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा? गंजम जो कि उड़ीसा का है। सर्वश्रेष्ठ विलेज पंचायत रहा जगंदापुरम भद्रादरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना।
सर्वश्रेष्ठ शहरी म्यूनिसिपैलिटी यानी कि लोकल अर्बन बॉडी चंडीगढ़, इंदौर और सूरत, ये 3 शीर्ष पर हैं, चंडीगढ़, इंदौर और सूरत। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स ये रहा था इस बार का। अगला है व्यस्ततम एयरपोर्ट सूचकांक यानी कि वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग। इसको जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो 9वां स्थान पे है ग्लोबली, वैश्विक 9वें स्थान पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIMS एयरपोर्ट दिल्ली। ये व्यस्ततम एयरपोर्ट है दुनिया का 9वें स्थान पे। टॉप 3 पे है अटलांटा एयरपोर्ट, डल्लास फोर्ट एयरपोर्ट और डेनवर एयरपोर्ट, तीनों ही USA के हैं टॉप 3 पे। 5वें स्थान पे है दुबई का एयरपोर्ट। तो अटलांटा एयरपोर्ट, डल्लास एयरपोर्ट और डेनवर एयरपोर्ट टॉप 3 पे है USA के। अगला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। यूनिकॉर्न जानते हैं आप, जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड होता है यूनिकॉर्न। इसको जारी किया जाता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत में कुल 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे रैंक पे है, यानी कि सोचिए कितना अच्छा है। ग्लोबली कुल 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे पायदान पे है। शीर्ष टॉप पे है USA, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न 666 के साथ, 666 यूनिकॉर्न के साथ टॉप पे है। चाइना है 438 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पे, ठीक है। और भारत है 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे पायदान पे। भारत की तरफ से बायजूस, स्विगी और ड्रीम 11 शीर्ष 3 पर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बायजूस, स्विगी और ड्रीम 11 शीर्ष 3 पर है यूनिकॉर्न लिस्ट में। वैश्विक स्तर पे टॉप 3 पे है बाइट डांस, जो कि चीन का सोशल मीडिया ऐप, स्पेस एक्स जो कि USA का है, और एंट ग्रुप जो कि फिनटेक ग्रुप है चाइना का, तीसरे पायदान पर है। सैन फ्रांसिस्को के सबसे ज़्यादा 181 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष शहरों में है। तो ऐसा शहर जहां सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है 181 हैं, ये सैन फ्रांसिस्को है, USA का टॉप शहर में है दुनिया भर में। अगला है वैश्विक धनी शहर यानी कि वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी, ऐसे शहर जहां बहुत सारे मिलियनेयर हैं। ये जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। जो दुनिया भर के टॉप 5 धनी शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा मिलियनेयर और बिलियनेयर हैं, वो है न्यूयॉर्क 1 पे है, दूसरे पे टोक्यो, तीसरे पे बे एरिया USA का, चौथा है लंदन और 5वां है सिंगापुर। भारतीय शहर है मुंबई 21वें रैंक पे, दिल्ली है 36वें रैंक पे, ठीक है। और USA के सबसे ज़्यादा 50 में से 10 शहर हैं इस सूची में। भारत के 3 और शहर हैं, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, लेकिन आपको शुरुआत के 2 याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा USA के हैं 10 शहर हैं इस सूची में। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक। इसको जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। भारत की रैंकिंग है 38। भारत अपने रैंक बाकी 4 देशों से साझा कर रहा है, लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की है। सभी इसी रैंक पे है क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं उसे दिया जाता है। तो 4 देश भारत के साथ 38वां रैंक साझा करता है, 38वां पायदान। शीर्ष रैंकिंग है सिंगापुर और दूसरे पे है फिनलैंड, किसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है वैश्विक जुर्म सूचकांक यानी कि जो क्राइम इंडेक्स होता है, इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा। प्रति 1 लाख पे सबसे ज़्यादा जुर्म कहाँ होता है? वेनेजुला नंबर 1 पे है, पपुआ न्यू गिनी दूसरे रैंक पे है और तीसरे रैंक पे है दक्षिण अफ्रीका। भारत की रैंकिंग है 71, यानी कि क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 71 और वेनेजुला टॉप पर है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का 8वां संस्करण था। यह भी राष्ट्रीय स्तर का सूचकांक है। अभी बहुत सारा आपने देखिए वीडियो में कि जो कि ग्लोबल और इंटरनेशनल रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय स्तर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सभी श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में इंजीनियरिंग कैटेगरी और ऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे रहा। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु टॉप पे रहा। चिकित्सा रैंकिंग में एम्स दिल्ली टॉप पे रहा। प्रबंधन संस्थान में IIM अहमदाबाद टॉप पे रहा। कॉलेज रैंकिंग में मिरांडा हाउस दिल्ली टॉप पे रहा। ठीक है, तो ये 6 थे NIRF सूचकांक, जो कि 8वां संस्करण था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो वीडियो एंड होता है। तो ये था महत्वपूर्ण सूचकांक और रैंकिंग का वीडियो। करंट अफेयर्स का ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहा और आप बाकी की वीडियो इस चैनल पर जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।